गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं और आज हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि व्यंजन संधि किन किन के बीच होती है, कैसे बनती है। तो देखिए, व्यंजन संधि बनाने के लिए हम स्वर से व्यंजन मिलाकर व्यंजन संधि बना सकते हैं, व्यंजन से व्यंजन मिलाकर हम व्यंजन संधि बना सकते हैं और व्यंजन से स्वर संधि मिलाकर भी हम व्यंजन संधि बना सकते हैं। जबकि स्वर संधि में केवल स्वरों के बीच में ही संधि होती है, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। जबकि व्यंजन संधि में हम स्वर व्यंजन को मिला करके, व्यंजन व्यंजन को मिला करके और व्यंजन स्वर को मिला करके भी हम ये संधि बना सकते हैं। तो हम इसको नियम वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला व्यंजन संधि का नियम है कि यदि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या फिर या फिर कोई भी स्वर हो, तो इस पहले अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाता है। एक बार फिर से इस नियम को देख लीजिए। यदि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद में, यानी कि संधि दो वर्णों के बीच में होती है, तो पहला अक्षर तो इस प्लस से पहले आएगा और दूसरा अक्षर प्लस के बाद आएगा। तो इस प्लस से पहले पहला अक्षर हो जाएगा और इस प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या फिर या फिर स्वर हो, तो यह पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यह पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण क्या है? दिक् प्लस दर्शन। प्लस से पहले देख लीजिए कौन सा वर्ण है। प्लस से पहले पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण, यानी क वर्ग का पहला वर्ण है। और प्लस के बाद इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, प्लस से पहले जो क वर्ण है उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर में बदल जाता है। तो क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? क, ख, ग, ये हो गया तीसरा अक्षर। और आगे जो है वैसा का वैसा लिख दो। तो दिक् प्लस दर्शन बन गया दिग् दर्शन। आगे देख लीजिए, दिक् प्लस विजय। जो नियम यहाँ लागू हुआ था वही नियम यहाँ लागू होगा। प्लस से पहले क वर्ण है, यानी वर्ग का पहला अक्षर, और प्लस के बाद में में से वह आ रहा है। तो देख लीजिए, ये पहला अक्षर है, इसका तीसरा अक्षर हो जाएगा, क का तीसरा अक्षर ग हो गया, आगे विजय है तो विजय लिख दो। एक नियम ये हो गया। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 2-4 एग्जाम्पल तो मैं आपको यहाँ यही समझा देता हूँ। जैसे अप प्लस अच प्लस अंत। अब देखिए, यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर है च, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ सकता है और उसके बाद में स्वर आ रहा है, तो हमारा नियम भी स्वर कह रहा है, तो स्वर आ गया। तो ये पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो च का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? च, छ, ज हो गया। ये आधा है तो ये भी आधा होगा। आगे क्या है? ए, तो आधे में ए मिलने पर पूरा हो गया, जय पूरा हो गया। आगे आधा न उड़ता है, क्या बन गया? अजंत। तो इस प्रकार से आपको नियम को देखना है, उसको समझना है। और प्लस से पहले कौन सा वर्ण आता है, प्लस के बाद में कौन सा वर्ण आता है, वो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपको इसके अनुसार आपको और मैं एक नोट्स के रूप में आपको
अनेक प्रकार के उदाहरण सेंड कर दूंगा, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में इसको उतारना है। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, बाकी तो मैं एग्जाम्पल में आपको नोट्स के रूप में भेज दूंगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे जगत प्लस अम्बा। प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और प्लस के बाद में स्वर आ रहा है, तो तय जो वर्ण है इसका तीसरा अक्षर यहाँ लिख दो, तय थ द, तीसरा अक्षर हो गया द। तय आधा है लेकिन आगे ए आने पर द पूरा हो गया, आगे आधा मैं है फिर बा है, ये बन गया जगदम्बा। ऐसे ही जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। और एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, व्यंजन संधि में यदि प्लस से पहले कोई भी व्यंजन वर्ण आता है वो हमेशा आधा ही होगा। चाहे आप कहीं भी देख लेना, प्लस से पहले जो भी व्यंजन वर्ण आता है वो हमेशा आधा आता है, क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम ही हल है और हल का मतलब होता ही है हलंत। ये हलंत, हल का मतलब, और ये व्यंजन वर्ण हो गया, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो अपना नियम यहाँ लागू हो रहा है कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है और प्लस के बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ भी तय का द हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। द आधा हो जाता है लेकिन ई मिलने पर दी बन जाता है, आगे श है तो श मिला दो, ये जगदीश बन गया। ये अपना पहला नियम हो गया है और इसके कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। आगे देखिए नियम नंबर 2। पहला नियम हम पढ़ चुके हैं जिसको हम जसत्व संधि भी कहते हैं, और नियम नंबर 2 है जिसको हम अनुनासिक संधि भी कहते हैं। इसका देखिए नियम क्या होता है। यदि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद, ये तो प्लस से पहले की बात हो गई कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए, और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण जिसको बोलते हैं ना पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण जो कि एक अनुनासिक वर्ण ही होता है। तो नियम क्या है कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, पंचम वर्ण आए, तो जो पहला अक्षर है प्लस से पहले जिस वर्ग का पहला अक्षर है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। नियम क्या है अपना? नियम नंबर 2 है अनुनासिक संधि। अनुनासिक का मतलब हम इस चंद्र बिंदु को बोलते हैं, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं उसको बोलते हैं अनुनासिक। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, तो प्लस से पहले वाला जो पहला अक्षर है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका, वाक प्लस मैं। नियम देखिए लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है और प्लस के बाद पंचम वर्ण पांचवा वर्ण आ रहा है, तो प्लस के बाद पांचवा वर्ण आ रहा है, प्लस से पहले पहला वर्ण या अक्षर एक ही बात है, पहला वर्ण आ रहा है। देखिए यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। वर्ग का मतलब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो गया कि क की पूरी लाइन क, ख, ग, घ और ड़, ये तो होता है वर्ग। और वर्ण का मतलब होता है सिर्फ एक ही अक्षर, उसको कहते हैं वर्ण। तो अपना नियम लागू हो रहा है कि प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है और प्लस के बाद में पंचम अक्षर आ रहा है, तो प्लस से पहले वाला जो अक्षर है या वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो क का पांचवा वर्ण क्या होता है, जिसको हम ड़ बोलते हैं, जबकि संस्कृत में इसको न बोला जाता है। तो बाकी वैसा का वैसा उतार दो। वाह, क का पंचम अक्षर न हो गया और आगे मैं है तो मैं लिख दो। इसको बोलते हैं वांग्मय। इसको वाङ्मय नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं वांग्मय। आगे देखिए सट प्लस मुख।
प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और प्लस के बाद में पंचम अक्षर आ रहा है तो नियम लागू हो रहा है। तो देखिए टय का पंचम जो प्लस से पहले वाला जो अक्षर है पहला वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो टय का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। आगे मुख है तो मुख लिख दो तो बन गया षणमुख, षणमुख। आगे देख लिए सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग। प्लस से पहले तय है, प्लस के बाद में मैं है, यानी कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और प्लस के बाद में पंचम अक्षर है तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। तो तय का पांचवा अक्षर तय थे दे दे न जाएगा, क्योंकि ये आधा है तो यहाँ भी आधा होगा और यहाँ भी देख लीजिए आधा ही है। कै की जगह आधा हो गया न, टय की जगह आधा न हो गया और तय की जगह आधा न हो गया। आगे मार्ग है तो मार्ग वैसा का वैसा ही लिख देते हैं हम। तो ये हो गया सन्मार्ग। इसी प्रकार जगत प्लस नाथ, नियम वही लागू हो रहा है। प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और प्लस के बाद में पंचम अक्षर है तो संधि बनाते हैं। ज ग त तय का पंचम न हो जाएगा, आगे नाथ है तो नाथ लिख देते हैं। ये बन गया जगन्नाथ। तो ये अपना नियम नंबर 2 भी हो चुका है। 2 नियम हो चुके हैं। पहला नियम जो कि जसत्व संधि का था, दूसरा नियम अनुनासिक संधि का है। नियम आप देख लीजिए और मैं इनके उदाहरण है वो उसकी फ़ोटो खींच करके कुछ उदाहरणों की वो आपको भेज दूंगा मैं। आगे देखिए नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 अपना यह कहता है कि यदि प्लस से पहले तय वर्ण हो और प्लस के बाद च वर्ण आए, यदि प्लस के पहले तय वर्ण हो और प्लस के बाद में च वर्ण आए तो इस तय के स्थान पर भी च हो जाएगा। और यदि तय के बाद ज हो तो तय के स्थान पर ज हो जाएगा। फिर से देख लीजिए नियम नंबर 3 क्या कहता है कि प्लस से पहले यदि तय वर्ण हो और प्लस के बाद च वर्ण हो तो तय के स्थान पर च हो जाएगा। जो आगे जो इस तय के बाद में जो वर्ण है वही वर्ण इस तय के स्थान पर हो जाएगा। और यदि तय के बाद में ज है तो इस तय के स्थान पर ज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सत्य प्लस चित्त, प्लस से पहले तय है और प्लस के बाद में च वर्ण आ रहा है तो तय के स्थान पर च, आगे क्या है चित्त, तो सच्चित बन जाता है। उत प्लस चारण, तो प्लस से पहले तय है और प्लस के बाद में च वर्ण है तो तय के स्थान पर भी च हो जाएगा। ये आधा है तो ये भी आधा होगा, यहाँ आधा है तो यहाँ भी आधा हो गया। तो उत प्लस चारण, तय के स्थान पर च और आगे चारण है तो क्या बन जाएगा उच्चारण। और जय का देख लीजिए, सत्य प्लस जन, तय के बाद में ज आ रहा है तो तय के स्थान पर आधा ज हो जाएगा और आगे जन है तो जन लिख दो, बन गया सज्जन। तो ये हमारा नियम नंबर 3 हो चुका है। फिर से आप देख लीजिए, यदि प्लस से पहले तय वर्ण हो और प्लस के बाद में च वर्ण आए तो इस तय के स्थान पर भी यही च हो जाता है, यही च हो गया यहाँ पर। और यदि प्लस के पहले तय वर्ण हो और प्लस के बाद में ज वर्ण आए तो इस तय के स्थान पर भी यही ज हो जाएगा। जो आगे दिया हुआ है वही वर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ये अपने नियम 3 हो चुके हैं। आगे देख लीजिए नियम नंबर 4। चौथा नियम अपना यह कहता है कि यदि स्वर के बाद, यानी कि प्लस से पहले तो कोई भी स्वर हो सकता है, प्लस से पहले कोई भी स्वर हो और प्लस के बाद यदि 6 वर्ण आए, 6 वर्ण, प्लस से पहले स्वर कोई भी स्वर हो और प्लस के बाद में 6 वर्ण आए तो इन दोनों के बीच में च वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, परी प्लस छेद, प्लस से पहले स्वर है
स्वर कैसे है? क्योंकि र के अंदर जो ई मिला हुआ है वही स्वर है। री, एक बार जो री है इसके टुकड़े कीजिए, र प्लस ई, यही तो टुकड़ा होगा इसका। तो र पहले है, ई बाद में है, लेकिन जो बाद में जो वर्ण है वही तो यहाँ पर गिना जाता है। तो प्लस से पहले क्या है? ई है, री नहीं है। र के अंदर ई मिला हुआ है, री बोलते हैं तो अंत में देखिए ई की आवाज़ अंत में आती है, तो इसलिए ये स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं है। व्यंजन तो र है और इसके अंदर ई मिला हुआ है, वह एक स्वर वर्ण है। तो परी स्वर के बाद में छ आ रहा है, इसलिए दोनों के बीच में च का प्रयोग कर देंगे, आगे छेद लिख देते हैं। उसी प्रकार देख लीजिए, स्व प्लस छंद, व के अंदर अ है, आगे छ है, तो स्व, दोनों के बीच में च का प्रयोग कर दो, आगे छंद लिख दो, स्वछंद। इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपको एक फ़ोटो खींच कर उसकी भेज दूंगा। तो आपकी नियम 4 हो चुके हैं। हम व्यंजन संधि को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये व्यंजन संधि का एक भाग हो गया और अगला भाग, दूसरा भाग है वो आगे वाले वीडियो में हो जाएंगे। 4 नियम हो गए हैं और लगभग 4-5 नियम और बाकी हैं जो कि आगे वाले वीडियो में हो जाएगा। धन्यवाद।